The next topic is 7.2 and it is density. कि what is the density? So इसको भी हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि अगर हम कह रहे हैं हमने आयरन लिया है एंड वुड लिया, ठीक है, तो कौन सी चीज़ हैवियर होगी, ठीक है। इस बात से हम बिल्कुल नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि जब तक हमें क्वांटिटी का नहीं पता होगा, ठीक है। बेसिकली तो आयरन को जो है वो थोड़ा ज़्यादा हैवियर होता है एज़ कम्पेयर टू द वुड, ठीक है, लेकिन हम फिर भी नहीं कह सकते क्यों, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है कि आयरन कितनी क्वांटिटी में था और वुड कितनी क्वांटिटी में थी। लेट्स सपोज हम ऐसा नहीं है कि हमने एक पिन ली, ठीक है, पिन भी जो आयरन की बनी हुई छोटी सी नीडल ले ली, ठीक है, एंड वुड का हम एक बहुत बड़ा ब्लॉक ले लें, तो क्या होगा कि हम नहीं कह सकते कि आयरन जो है वो हैवियर देन वुड है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें एक टर्म चाहिए होती है, ठीक है। तो वो टर्म कौन सी है? दैट इज़ द डेंसिटी, ठीक है। वो टर्म कौन सी है? डेंसिटी है, जो हमें बताएगी कि कौन सी चीज़ हैवियर है एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन। अगर हम इस सिंपल केस में देखें, डेंसिटी को डिस्कस ना भी करें, तो आयरन हम सिंपली सोचें तो आयरन हमें ज़्यादा जो है वो हैवियर लगता है, लेकिन तब तक हम उस चीज़ को भी हैवियर नहीं कह सकते जब तक हमें क्वांटिटी का नहीं पता होगा। जिससे मैंने एग्जांपल दी, एक पिन को रखें और एक पूरा बड़ा, इतना बड़ा या कोई और बड़ा सारा ब्लॉक वुडन का रख के हम कहें कि ये ब्लॉक जो है वो पिन से ज़्यादा लाइटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें कोई ना कोई क्वांटिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो वो क्वांटिटी बेसिकली क्या है? दैट इज़ द डेंसिटी। तो अब हम डेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द डेंसिटी। सो डेंसिटी इज बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है कि जितना बॉडी का मास है, ठीक है, उसका जितना मास होगा और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, जब हम उन दोनों को डिवाइड करेंगे देन वी कैन गेट द डेंसिटी, ठीक है। लेट्स सपोज इस जो पिन का वॉल्यूम है हम ले लेते हैं कि ये है 1 किलोग्राम, ठीक है, एंड अब हम बॉक्स का ले रहे हैं, तो बॉक्स का हम ले लेते हैं कि ये 20 किलोग्राम, ठीक है। अब ये मास तो हमें पता चल गया, अब ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, आप लगा लें कि ये 1 मीटर की कर रही है, लेकिन 1 मीटर बहुत ज़्यादा होगा फॉर द पिन, बट हमने सपोज किया। एंड ये वुडन ब्लॉक हमने कर लिया है 4 के इक्वल, ठीक है, लेट्स सपोज ये 4 मीटर। तो अब इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कौन सी चीज़ लाइटर है एंड कौन सी हैवियर है। लेट्स सपोज मास पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम मास की वैल्यू पुट करें, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करें, देन वी कैन गेट डेंसिटी इक्वल्स टू 1/1। अभी मैं यूनिट्स की बात नहीं करी, इट विल गिव 1, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखें डेंसिटी क्या आएगी, यहाँ पे मास है 20 एंड 4, सो 5 डेंसिटी। इट मीन्स कि अब हमें वो क्वांटिटी पता चल गई कि वो क्वांटिटी डेंसिटी थी जिसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि ये चीज़ हैवियर है एंड ये चीज़ लाइटर है। सो वो डेंसिटी क्या निकली कि एक पिन की 1 निकल आई एंड जो वुडन ब्लॉक था उसकी 5 निकली। इट मीन्स 5 वाला हैवियर देन 1, ठीक है। सो डेंसिटी वो एलिमेंट है जो हमें बताता है कि बॉडी हैवियर है या लाइटर है, ठीक है। तो अब इधर से हम इसके यूनिट्स का डिस्कस कर लेते हैं कि इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। सो डेंसिटी के यूनिट किस पे डिपेंड कर रहे हैं? मास पे एंड वॉल्यूम पे। सो मास किसके इक्वल होता है? किलोग्राम के इक्वल, ठीक है, एंड वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? मीटर क्यूब। सो मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम के लिए एक बेस यूनिट है और बेस यूनिट्स ही हम यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग द यूनिट्स, ठीक है। सो ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कि ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब है एंड ये भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। सो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि यूनिट्स क्या थे डेंसिटी के? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यूनिट्स भी पता चल गए एंड हमने फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया। अब हम एक सिंपल सी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से इसको अगेन फाइंड आउट किया जा सकता है अगर हमारे पास कोई चीज़ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ना हो। लेट्स सपोज अब हम ले रहे हैं कि हमारे पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, मतलब लीटर है और वो हमें बताएगा वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को किस तरह से हम चेंज करेंगे वो भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। एंड मास ऑफ बॉडी था
10 किलोग्राम ले लें, ठीक है, 10 किलोग्राम। अब हमें जो वॉल्यूम चाहिए था वो लीटर्स में नहीं चाहिए था, बल्कि हमें मीटर क्यूब में चाहिए था, ठीक है। सो मीटर क्यूब में लाने के लिए सबसे पहले हम 1 लीटर को जो है वो डिस्कस करेंगे कि 1 लीटर क्या है। सो साइड टेबल में हमें प्रोवाइड कर दिया गया है सम यूनिट्स के 1000 ग्राम जो है 1000 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, ठीक है। इट मीन्स कि एक जो हमारे पास मीटर क्यूब है उसके अंदर 1000 ऑफ लीटर्स हैं, और यहाँ पे हमें किस चीज़ में चेंज करना है, लीटर से हमें मीटर क्यूब में लेके आना है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है 1000 इस तरह से हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। सो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे कि 1 लीटर किसके इक्वल बनेगा, 1 लीटर विल बी इक्वल्स टू 10⁻³ और वो किस तरह से बना, यहाँ पे हमारे पास 1000 था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, तो अगर हमें 1 लीटर चाहिए इट मीन्स इस 1000 को यहाँ लाके डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे इट मीन्स ये बना के आ रहा है 10⁻³ एंड 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो वो हमें देगा माइनस साइन, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे 1 लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, और कितने मीटर क्यूब्स आएंगे, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो हमारा 1 लीटर कन्वर्ट हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब में, एंड 10 किलोग्राम मैस अवेलेबल था हमारे पास। सो डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। मास कितना है 10 किलोग्राम, एंड हमारे पास जो अब आया है वॉल्यूम दैट इज 10⁻³ सो ये ऊपर जाके क्या कर देगा 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये देगा 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो ये इस तरह के एग्जांपल्स हैं कि हम लोग लीटर को सबसे पहले बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी अगर हमें बेस यूनिट के अलावा अगर कोई भी अदर यूनिट गिवन होगा तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे बेस यूनिट में, देन हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सो ये हमारा था डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं, एंड मास पर यूनिट वॉल्यूम किस तरह लिखा जाता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एंड मास का जो बेस यूनिट है दैट इज किलोग्राम, वॉल्यूम का बेस यूनिट है मीटर क्यूब। सो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी का यूनिट, और अगर हमारे पास अदर देन बेस यूनिट कोई भी वैल्यू गिवन हो तो सबसे पहले हम उसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी गेट द फाइनल आंसर। सो दैट वाज द एंड ऑफ द टॉपिक।